ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेना है। प्रोग्राम को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद, सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड EM008 के नाम से एक बटन मिलेगा। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके आप प्रोग्राम फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड फ़ोल्डर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जिप में ये फाइल आपको मिलेगी, राइट क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने पर एक फ़ोल्डर आपको मिलता है। फ़ोल्डर में आपको मल्टीपल फाइल्स मिलती हैं। अगर आपको प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप यहाँ रीडमी की फाइल पढ़ सकते हैं। सबसे पहली फाइल होगी रजिस्ट्री की। आपको डबल क्लिक करके पहले रजिस्ट्री को इनेबल कर लेना है। ये देखिए मेरी रजिस्ट्री फाइल इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद जो एक्सेल फाइल है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करके यहाँ अनब्लॉक के ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई और ओके कर देना है। चलिए, हमने प्रोग्राम फाइल डाउनलोड कर ली है। बाकी जो प्रोग्राम फाइल संबंधी सेटिंग थी वो भी हमने कर ली है। अब हमें अपने पीसी में व्हाट्सएप का जो पीसी वर्जन है वो इंस्टॉल कर लेना है। अगर नहीं है, मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है और आप इसको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि देखिए अभी व्हाट्सएप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ये एप्लीकेशन अब अवेलेबल नहीं है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यहाँ पे देख लीजिए, विंडोज़ 10 और उससे अबव वर्जन में आपको मिलेगा। मैंने पहले से व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया हुआ है। साथ में उस अकाउंट से लॉगिन कर लेना है जिस व्हाट्सएप अकाउंट से आपको बल्क मैसेज सेंड करने हैं। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। सभी सेटिंग करने के बाद अब हम अपनी जो प्रोग्राम फाइल है इसको ओपन कर लेते हैं। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आएगा। उससे पहले देखिए यहाँ पे एक इनेबल कंटेंट का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो एक फॉर्म आपके सामने आएगा, अदरवाइज़ आपके सामने ये ट्रायल वर्ज़न का मैसेज आएगा। ट्रायल वर्ज़न में केवल आप 5 नंबर्स को ही मैसेज सेंड कर सकते हैं और अगर आप इसका रजिस्टर्ड वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं तो आप अनलिमिटेड नंबर्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब चलिए समझ लेते हैं कि आखिर इसका इंटरफेस कैसे है। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम इन्फो, आपका जो प्रोफाइल इन्फो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे कॉमन मैसेज है। देखिए 2 तरह के मैसेज हैं, एक तो कॉमन मैसेज है और एक यहाँ पे भी मैसेज आप देख सकते हैं, इंडिविजुअल मैसेज। यहाँ पे इंडिविजुअल मैसेज हर एक नंबर के सामने अलग-अलग लिखा हुआ है। इसका आप उस केस में यूज़ कर सकते हैं जब आपको हर एक नंबर को अलग-अलग मैसेज सेंड करना हो। सपोज़ कीजिए आपके बिज़नेस संबंधी आपकी 50 पार्टीज़ हैं और 50 पार्टीज़ का पर डे का कुछ स्टेटमेंट या फिर लेन-देन या फिर बैलेंस सिस्टम जो भी आप सेंड करना चाहें, अगर आप पर डे सेंड करते हैं तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल मैसेज सेंड कर सकते हैं। इंडिविजुअल मैसेज में आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, यहाँ पे अगर नई लाइन में जाना है तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एन लिखना है और अगर किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो उसके टेक्स्ट के दोनों तरफ आई लिखना है, लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में। और अगर बोल्ड करना है तो दोनों तरफ, जिस भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है उसके दोनों तरफ आपको ब्रैकेट में बी लिखना है, लेस देन ऑन और आपका ग्रेटर देन साइन के बीच में बी लिखना है। ठीक है? और ये आप कॉमन मैसेज आप सिंपली यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है उसके दोनों तरफ स्टार लगा दीजिएगा। ठीक है? यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है। अब देखिए बात ये आती है कि आखिर हमारा टेक्स्ट मैसेज कौन-सा जाएगा, तो उसके लिए आप सेटिंग देख लीजिए। सेटिंग में यहाँ पे यूनिक मैसेज है ये वाला। अगर आप यहाँ पे येस रखेंगे तो ये वाला टेक्स्ट मैसेज जाएगा, अगर आप इसको नो रखेंगे तो ये वाला टेक्स्ट मैसेज जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 3 तरह के मैसेज आप सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज और इमेज विद टेक्स्ट। और यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे आप एक बार में 1000 नंबर रख सकते हैं और अगर आपको बीच में से कहीं से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट रखेंगे जहाँ से भी स्टार्टिंग करनी है और जहाँ तक आपको सेंड करने हैं उन 1000 नंबर्स में से वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम इंटरवल हर 2 मैसेज के बीच में टाइम गैप क्या रहेगा वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कम से कम 15 सेकंड आपको रखना है, अगर आप उससे कम रखते हैं तो व्हाट्सएप आपके अकाउंट को बैन कर सकता है। ये मानते हुए कि आप किसी बॉट का यूज़ कर रहे हैं।
यहाँ पे रेस्ट का भी फीचर दिया हुआ है। ये अकाउंट को बैन होने से बचाने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। यहाँ इसका मतलब है जब आप मान लीजिए 200 नंबर आपने सेट किए कि 200 नंबर्स को मुझे मैसेज सेंड करना है, तो उस केस में आप यहाँ पे ये तय कर सकते हैं कि कितने नंबर को मैसेज सेंड होने के बाद कितने मिनट के लिए आप प्रोग्राम को रोक के रख सकते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि व्हाट्सएप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि आप एक बोट के थ्रू काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कितने नंबर को मैसेज सेंड करने के बाद आपको कितने मिनट का वेट कराना है, प्रोग्राम को रोक देना है। 50 मैसेज जाएंगे, उसके बाद 50 नंबर को जाएंगे, उसके बाद 5 मिनट का गैप आएगा, 5 मिनट के लिए प्रोग्राम रुक जाएगा, फिर उसके बाद 50 नंबर को मैसेज सेंड करेगा, उसके बाद 5 मिनट के लिए रुक जाएगा। ये लिमिट आपको मिलेगी प्रीमियम वर्जन में। रजिस्टर्ड वर्जन में भी ये प्रोग्राम यहाँ पे काम नहीं करेगा, रेस्ट का फीचर काम नहीं करेगा ट्रायल में। ठीक है, चलिए सेव कर लेते हैं। अब देखिए हमारा व्हाट्सएप भी अकाउंट एक्टिव है और हमने अपनी फाइल की सभी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे सेट किया है टेक्स्ट मैसेज और यहाँ पे किया है यस। यस करेंगे तो ये वाला मैसेज आएगा, ये वाला। चलिए मैं यहाँ सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे आपका व्हाट्सएप अकाउंट ब्लिंक करेगा। क्लिक कर देते हैं और कुछ भी नहीं करना है। अब एक एक नंबर लोड होगा और मैसेज टाइप होगा और सेंड हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टेक्स्ट मैसेज जा चुका है। अभी हमने ये वाला मैसेज सेंड किया। अगर हमें कॉमन मैसेज सेंड करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे नो करना होगा और अब जाएगा ये वाला मैसेज। ठीक है, सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कॉमन मैसेज भी सेंड कर लिया है। अब यहाँ पे हम सेंड करेंगे इमेजेस। तो यहाँ पे देखिए 10 इमेज आप सेट कर सकते हैं। 10 की 10 सीटें आपको यहाँ पे दी गई हैं। मान लीजिए पहले नंबर की इमेज को अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि इमेज को डिलीट नहीं करना है, राइट क्लिक करके ओनली चेंज इमेज करना है। तो यहाँ पे मैंने 10 की 10 इमेजेस दी गई हैं। आपको जिस भी सीट पर आपको जिस भी नंबर की आपको इमेज चेंज करनी है उसी सीट नंबर पर जाकर आपको राइट क्लिक करके इमेज को चेंज कर देना है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए जिस भी इमेज को आपको सिलेक्ट करना है जिस नंबर के लिए, उसके सामने ड्रॉप डाउन आएगी, आपको यस कर देना है। ठीक है, मान लीजिए मुझे ये वाले नहीं करना, डिलीट कर लेते हैं या फिर नो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और मुझे ये वाली इसको नहीं सेंड करनी। अगर मान लीजिए मुझे केवल 2 इमेज है मेरे पास में जो दोनों के दोनों मैं सेंड करना चाहता हूँ, तो एक काम करिए सभी के सामने आप अगर यस करना चाहते हैं तो आप दोनों को क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में नीचे आइए और इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी कर दीजिए। तो देखिए आपको एक-एक करके ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने मान लीजिए हर एक नंबर के सामने कुछ इमेजेस सिलेक्ट की हैं। मान लीजिए पहली इमेज इसको मुझे नहीं सेंड करनी, मैं इसको नो भी कर सकता हूँ। ठीक है? और ये हो गया, मैं इसको ये वाली नहीं सेंड करना चाहता। तो देखिए आप अपने हिसाब से यस और नो करके सेट कर सकते हैं कि आपको कौन से नंबर पर कौन-कौन सी इमेज सेंड करनी है। अब यहाँ सेटिंग में जाएँगे और यहाँ पे ओनली इमेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे और ये हमारा मैसेज जाना स्टार्ट हो गया। ओनली इमेज हमने सिलेक्ट किया है तो केवल इमेज जाएँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी इमेजेस इजीली सेंड कर ली है। अगर आपको अब इमेज के साथ में टेक्स्ट भी सेंड करना है तो आप इमेज विद टेक्स्ट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि टेक्स्ट मैसेज कौन सा जाएगा, तो ये डिपेंड करता है इस वाले ऑप्शन पर। अगर आप इसको नो करते हैं तो ये वाला जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है और अगर आप इसको यस करते हैं तो जो हमने नंबर के सामने लिखा हुआ है वो जाएगा। चलिए अभी मैंने इसको नो किया हुआ है तो ये वाला मैसेज जाना चाहिए टेक्स्ट सॉरी इमेज के साथ में। तो मैं यहाँ सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी मैसेजेस, सभी तरह के मैसेज हमने सेंड करके देख लिए हैं। इस प्रोग्राम का यूज़ करना बहुत ही आसान है, कोई भी इसका यूज़ आसानी से कर सकता है। बिल्कुल यूज़र इंटरफेस बहुत ही सिंपल सा है, और अगर आपको बिज़नेस को प्रमोट करना है तो आप इस प्रोग्राम का यूज़ करके अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करने में, प्रोग्राम को इंस्टॉल करने में, सेटअप करने में या फिर मैसेज सेंड करने में अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, वहाँ पर आप हमसे सीधा चैट कर सकते हैं। हम आपके सिस्टम पर एनडेस्क के थ्रू प्रोग्राम को इंस्टॉल कर देंगे और आपको चला कर देंगे।